सो वेलकम ऑल ऑन माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस को देख लिया था, जो कि एक लिविंग बीइंग का फीचर है। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट फीचर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जिसको इंटरेक्शन एंड इमरजेंस बोलते हैं। आगे की पैराग्राफ्स, यहाँ तक के पैराग्राफ्स हमने रीड कर लिए थे। अब जिन पैराग्राफ में इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे के पैराग्राफ को रीड करते हैं। क्या है इंटरेक्शन एंड इमरजेंस? सो इन हायर क्लासेस, एक मिनट। In higher classes, you will come to know all living phenomena are due to underlying interaction. आप जब हायर क्लास में देखते हो, हायर क्लास का मतलब है जैसे कि यूकैरियोट्स हो गए, प्रोकैरियोट्स हो गए, फिर मैमल हुए हैं, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में मैमल्स, ठीक है, मैमल्स, ह्यूमंस। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन क्या हो गया, ये हायर क्लास में आ गया। थोड़ा सा यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स क्या आ गया, इनको हायर क्लास नहीं बोलेंगे, ये लोअर क्लास में आ गए, ठीक है। तो हायर क्लास में अगर आप हम बात करते हैं, हायर क्लास में देखते हैं, तो जो लिविंग फेनोमेना होती है, जो लिविंग बीइंग में जो प्रोसेसेस होते हैं, जो सारे काम होते हैं, वो इंट्रैक्शन के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो अगली लाइन में क्या बोल बोल रहा है एनसीईआरटी में, इसमें कि प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग कंस्टिट्यूएंट सेल। मतलब कि जो प्रॉपर्टी होती है टिश्यू की, वो एक सेल में नहीं होती है, बल्कि जब उन सेल के थ्रू टिश्यू बनता है तो उस टिश्यू में डेवलप होती हैं, ठीक है। अब समझो कि क्या इसका क्या मतलब है, ठीक है। एक सेल है, आप जानते हो टिश्यू किससे बनता है, ग्रुप ऑफ सेल जब मिलते हैं तब टिश्यू बनता है, ठीक है। जब वो टिश्यू बनता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आप अगर टिश्यू की बात करो तो एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। टिश्यू कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, और जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरल टिश्यू होता है, और एक और होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो ये सारे जो टिश्यू हैं, जैसे अगर एग्जांपल ले लो एपिथेलियल टिश्यू का ही हम अगर बात करते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम करता है, किसी चीज़ को कवर करता है, लाइनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्टमक है तो उसकी जो अंदर की लाइनिंग है वो किसके थ्रू बनी है, वो एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू बनी है। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिक्रीशन करवाता है, जैसे एचसीएल का सिक्रीशन करवाता है, और प्रोटेक्शन करता है स्टमक का, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी है। तो क्या ये प्रॉपर्टी क्या एक सेल की प्रॉपर्टी है? नहीं, एक सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। जब वो ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिल रहा है तो कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बन रही हैं, जैसे कि लाइनिंग प्रोवाइड करना, सिक्रीशन करना, ये सारी प्रॉपर्टीज उस टिश्यू की बन रही हैं, ठीक। तो ऐसे ही वो एक सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। जब ग्रुप ऑफ सेल एक साथ मिल रहे हैं तब वो टिश्यू बन रहा है और उसमें कुछ प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज उसमें आ रही हैं। तो इसमें आगे की लाइन क्या बोला है फिर, सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल molecular constituents of organelles but arise as a result of interaction among molecular component comprising organelle, ठीक। तो अभी ये तो हो गई टिश्यू की बात, ठीक। अब ये ऑर्गेनल उसी के तरीके से ऑर्गेनल को भी समझा रहा है। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं आपके सेल के अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं आपके सेल में, उसकी बात कर रहा है। उसकी भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, पर उसमें क्या बोल रहा है, उसी तरीके से वो जो ऑर्गेनल बने हुए हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूल किससे बनते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मिल के मॉलिक्यूल बने, और उस मॉलिक्यूल से कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उस मॉलिक्यूल से क्या बना है कि ऑर्गेनल्स बने हुए हैं, ठीक है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जाए तो पहले एटम्स होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल बनते हैं, ऑर्गेनल से एक सेल बनता है, और सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से
ऑर्गन बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमंस बनते हैं, या जो लिविंग बीइंग है, एक एनिमल है, वो बनता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अगर हम सेल के लेवल पे बात करें तो मॉलिक्यूल से जो है वो ऑर्गेनल बनता है। तो वो जैसे एक ऑर्गेनल की बात करते हैं, सेल की न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल से बना हुआ है। न्यूक्लियस का काम क्या है? इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर सारे इंफॉर्मेशन होते हैं कि सेल में कब क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और वो सारे इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो क्या ये प्रॉपर्टी एक मॉलिक्यूल में हो सकती है? जो जिससे वो न्यूक्लियस बना, एक मॉलिक्यूल में वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। जब वो मॉलिक्यूल एक साथ मिलके न्यूक्लियस को बनाता है तो तब उसमें वो प्रॉपर्टी आती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है, चाहे वो ऑर्गेनल में हो, चाहे वो टिश्यू में हो, टिश्यू की प्रॉपर्टी हो चाहे वो ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी हो, वो जब उसमें टिश्यू में एक पर्टिकुलर सेल में वो प्रॉपर्टी उसके इंट्रैक्शन से जब टिश्यू बनता है तो उसमें प्रॉपर्टी डेवलप होती है। उसी तरीके से मॉलिक्यूल की एक मॉलिक्यूल की अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती। जब वो एक साथ आके वो उस ऑर्गन को डेवलप करते हैं तो उसमें जो प्रॉपर्टी डेवलप होती है वो उस मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन के थ्रू होती है, ना कि उस एक मॉलिक्यूल के थ्रू होती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। दिस इंटरेक्शन रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टी। तो यही जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं जिसके थ्रू प्रॉपर्टी, जैसे कि सेल के थ्रू टिश्यू बन रहा है, टिश्यू की जो प्रॉपर्टी निकल के आ रही है उसको क्या बोल देंगे? इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी को बोलेंगे इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी। वो टिश्यू एक साथ सेल मिल रहा है तब एक टिश्यू बन रहा है, उसमें एक प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो उसको इमरजेंस ऑफ प्रॉपर्टी बोलेंगे। एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है। ठीक, दिस फेनोमेना इज ट्रू इन अ हायरार्की ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल लेवल। जो ये फेनोमेना है is true in hierarchy of organizational complexity at all level। ये एक हायरार्की है, मतलब कि चली आ रही है बहुत पहले से। ठीक है, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, मैमल्स, ये सारे एक हायरार्की है। जो कि हायरार्की मतलब क्या होता है? वो पहले से जो चली आ रही हो। ठीक, देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोल रहा है? देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, evolving, self-regulating interactive system capable of responding external stimuli। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इंटरैक्टिव सिस्टम है, जो कि कैपेबल है एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करने में। ठीक, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? कहानी है, स्टोरी है लाइफ की, जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक, बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और क्या है? एवोल्यूशन की स्टोरी है। बायोलॉजी में आप एवोल्यूशन देखते हो, जैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, यूकैरियोट से मैमल, ह्यूमंस, ये सारी चीज़ें जो एक एक सेल से दो, एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन 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 सिस्टम का बनना, ऑर्गन सिस्टम से एक डेवलप्ड ह्यूमन को आप बनते हुए देख रहे हो, ये क्या है? इवोल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड एज एवोल्यूशन। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रेजेंट में है, पास्ट में थे, या फ्यूचर में आएंगे, वो एक दूसरे से लिंक हैं, आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि आप देखते हो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो अपने जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करता है। इसलिए ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से लिंक्ड हैं बाय वेरिंग डिग्री, मतलब कुछ डिफरेंसेस के साथ। ठीक, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट हेडिंग होगी, लिविंग वर्ल्ड, सॉरी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब आगे की हेडिंग आगे हम एक्सप्लेन करेंगे।